करंट अकाउंट इन अ बैंक फॉर इंटरनेशनल ट्रेड प्री रेगुलेटरी मेजर्स को पूरा करने के बाद व्यावसायिक करंट अकाउंट खोलना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दिशा में पहला और सबसे आवश्यक वित्तीय कदम होता है। यह खाता आपको व्यापार से संबंधित लेन देन करने और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़े भुगतान प्राप्त या भेजने की सुविधा देता है। हालांकि सभी बैंक शाखाएं विदेशी मुद्रा फॉरेक्स लेन देन के लिए अधिकृत नहीं होती। नीचे उन दो प्रकार की बैंक शाखाओं का विवरण दिया गया है जो निर्यातकों और आयातकों के लिए प्रासंगिक हैं। फर्स्ट नॉर्मल बैंक ब्रांच। ये शाखाएं सामान्य घरेलू लेन देन के लिए उपयुक्त होती हैं। यह शाखाएं एक सामान्य IFSC कोड, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड के साथ कार्य करती हैं और GST, उद्यम आदि जैसी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए प्रारंभिक करंट अकाउंट खोलने के लिए उपयुक्त होती हैं। लेकिन ये शाखाएं विदेश से भुगतान प्राप्त करने या एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स को निगोशिएट करने जैसे फॉरेन एक्सचेंज फॉरेक्स लेन देन नहीं कर सकती। सेकेंड ऑथराइज्ड डीलर AD ब्रांच। नेगोशिएटिंग बैंक। यह एक विशेष शाखा होती है जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI द्वारा फॉरेन एक्सचेंज लेन देन करने के लिए लाइसेंस प्राप्त होता है। इसे नेगोशिएटिंग ब्रांच भी कहा जाता है और यह एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेन देन की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य है। एक AD ब्रांच निम्नलिखित से लैस होती है। IFSC कोड, घरेलू इलेक्ट्रॉनिक भुगतान के लिए AD कोड। यह एक 7 या 14 अंकों का यूनिक कोड होता है जिसे AD बैंक द्वारा जारी किया जाता है और इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड तथा कस्टम्स में पंजीकृत किया जाता है जिससे शिपिंग व विदेशी रेमिटेंस की प्रक्रिया को अधिकृत किया जा सके। स्विफ्ट कोड। यह सुरक्षित अंतर्राष्ट्रीय फंड ट्रांसफर और विदेशी बैंकों से संपर्क के लिए आवश्यक होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुगम संचालन के लिए AD ब्रांच में ही करंट अकाउंट खोलना अत्यधिक अनुशंसित है। आप डोमेस्टिक कंप्लायंस रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी नॉर्मल ब्रांच में करंट अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन वास्तविक एक्सपोर्ट इंपोर्ट लेन देन को अंजाम देने के लिए आपका खाता AD ब्रांच से लिंक होना चाहिए जिसमें पंजीकृत AD कोड और स्विफ्ट कोड इंडियन कस्टम्स और DGFT के साथ होना चाहिए।